बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दहू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से आज के दिन जितने भी हाथ तेरी बारगाह में दुआ के लिए उठे सबकी नेक तमन्नाएं हाजतें और दुआएं कबूल फरमा। बेशक मेरा रब पत्थरों से पानी निकाल सकता है, वही रब हमारे लिए वसीले बना सकता है, हमारी मुसीबतें दूर कर सकता है क्योंकि वो हर शय पर कादिर है। वही है जिस पर हम भरोसा करते हैं और जानते हैं कि उसके अलावा कोई भी हमारी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता और अल्लाह पाक भी कभी अपने बंदों को मायूस नहीं लौटाता। मुझे यकीन है मेरा रब मेरी दुआएं कबूल फरमाता है। कैसे कब मिलेगा मेरा रब बेहतर जानता है। ए मेरे परवरदिगार, इस दुआ में शामिल होने वालों की तमाम हाजतें पूरी फरमा। बेशक तू हर दिल के हाल से वाकिफ़ है, लेकिन तेरी शान है, तू बादशाह है। हम तुझसे मांगते हैं, दुआएं कबूल फरमाने वाली तेरी ज़ात है और कोई नहीं जो हमें एक ज़र्रा बराबर भी फ़ायदा दे सके। ए परवरदिगार, हमारी दुआ को कबूल फरमा, आमीन। आज की जो रेसिपी आप देख रहे हैं ये मेरी वो रेसिपी है जिससे मैंने शुरू किया और मेरे कारोबार को अरूज मिला। 750 ग्राम यानी 3 पाव मैंने चिकन ले लिया और इसमें 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट डाला, 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर हम इसमें डाल रहे हैं और हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और इसमें मज़ीद मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून कुटी मिर्च और 1 टेबलस्पून जो है ना वो तिक्का या तंदूरी मसाला आप कोई भी ले सकते हैं, वो जो भी आपके पास घर में मौजूद है डाल लें, वरना दूसरी क्वांटिटी मसालों की बढ़ा दें। 1.5 टेबलस्पून जो है ना मैं इसमें दही डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ। बेसन आपने ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ 1 टेबलस्पून ही डालना है। ये मैं आपको रेसिपी जो दे रही हूँ ये 750 ग्राम यानी 3 पाव चिकन लूँगी और 3 पाव ही मैं दाल लूँगी। अगर आप अपने घर के लिए बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसको चिकन बढ़ा भी सकते हैं, दाल आप आधा किलो कर लें। अब मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला है क्योंकि जैसा कलर मुझे चाहिए था वैसा कलर नहीं आया था, तो मैंने उसमें मज़ीद कलर डाल के अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए ना साइड पे कर दूंगी जब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं। ये देखेंगे मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए दाल को भिगो दिया था, अब ये थोड़ी सी फूल गई। अब हम इसमें मज़ीद मसाले डालेंगे, आपने इसका पानी नहीं फेंकना। इसी पानी में मैंने 12 से 15 मैंने गोल मिर्च डाल दी है, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट हम इसमें डाल रहे हैं। अदरक मैं यूज़ नहीं करती, अगर आप करते हैं आपकी मर्ज़ी, आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें। और ये देखें शामी कबाब आप बहुत तरीक़ों से बनाते होंगे, इस तरीके से बनाएं और फिर आप कमाल देखें। एक छोटा प्याज मैंने रफली सा चॉप करके इसमें डाल दिया, 1 टेबलस्पून कुटा धनिया हम इसमें डालेंगे और हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा। ज़ीरा मैंने नॉर्मल ज़ीरा जो होता है बगैर कुटा हुआ वही लिया है और हम इसमें डालेंगे 2 बादियान के फूल ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू भी आए। 2 दालचीनी के टुकड़े डालेंगे हम इसमें और 2 बड़ी इलायची डालेंगे, ठीक है। और हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून जो है ना हम इसमें काली मिर्च डालेंगे, साबुत काली मिर्च, और नमक डालेंगे हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक। नमक आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/2 टेबलस्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे ताकि इसका कलर जो है ना ज़्यादा अच्छा, और मज़ीद कलर को बेहतर करने के लिए 1/2 टेबलस्पून हम कश्मीरी लाल मिर्च इसमें इस्तेमाल करेंगे और हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल के, क्योंकि जो हमें फ्लेवर चाहिए ना, हमें मसालों का कच्चापन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप मेरी बहनें बनाती हैं होंगी शामी कबाब, जिस तरीके से भी मुझे पता वो तरीका भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक दफ़ा इससे ट्राई करेंगी ना तो आप खुद देखेंगी कि रेसिपी में कितना फ़र्क पड़ जाता है। और इससे मैं आपको आगे कल इंशाल्लाह ताला आप जो रेसिपी देखेंगी ना आप खुद कहेंगी कि बर्गर इस तरह से भी बनाए जा सकते हैं। वो इतनी कमाल की रेसिपी है ना कि उससे आपकी सेल में हज़ारों रुपए का फ़ायदा हो जाएगा और वो आप महंगा 500-600 रुपए का भी सेल कर सकती हैं, लेकिन उसको इतना लो बजट बनता है कि आप खुद देख के फिर आप खुद कहेंगी, ये आप कल देखेंगी तो फिर ही आपको पता चलेगा। अच्छा अब ये देखिए अब मैं इसको बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। मैंने जो पानी इसमें था मज़ीद पानी डालकर इसमें आपने देखा है इसमें इतना मैंने पानी डाल दिया कि 1-2 इंच जो है ना पानी ऊपर है, ठीक है, 1 से 1.5 इंच तक। उसके बाद मैंने इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया। अब एक दूसरा पैन लिया, उसमें मैंने ऑयल डाला और हम इसमें अपने जो चिकन के पीस है वो ऐड कर देंगे। आपको ज़्यादा देर तक इसको मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतनी देर मैरिनेट करें जितनी देर में आप अपनी जो दाल को है ना वो चढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये जो है मैंने इसको चिकन को पानी छोड़ने से पहले ही मैंने इसको थोड़ा सा पकाना है और ये आप देख रहे होंगे, आपको अंदाज़ा हो रहा हो कि फ्लेम थोड़ी सी हाई मैंने रखी हुई है ताकि ये जो है ना चिकन पानी ना छोड़े। अगर हम इसको लो फ्लेम पर बनाएंगे ना तो चिकन फट अपना पानी छोड़ देगा, लेकिन हमने इसको जो देना है ना हमने थोड़ा सा इसको तिक्का फ्लेवर देना है, ठीक है। ये जो कबाब है ना ये तिक्का
रेशा कबाब टाइप के बनेंगे आपके और बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे। इसमें जो हमने बेसन डाला है ना, आपने घबराना नहीं है क्योंकि बेसन जो है ना जब हम कुक करेंगे तो थोड़ा सा नीचे चिपकेगा, लेकिन इसको हमने इसलिए बेसन डाला है क्योंकि बेसन जब रोस्ट होता है ना तो उसकी स्मेल जो है ना, उसकी खुशबू जो होती है ना, बहुत ही ज़बरदस्त आती है खाने में। अब ये जिस पॉट में हमने ये लिया था उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाला तकरीबन हाफ कप के करीब, और इसमें मैंने पहले कुक किया है चिकन को, फिर उसके बाद मैंने पानी डाला है, ठीक है। अब मैं इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर दूंगी और ये तकरीबन टेंडर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं ये बोनलेस है, लेकिन आप विद बोन भी ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। जो आपके पास है वो आप ले सकते हैं। बस मैं अपनी टाइम की सेविंग की वजह से करती हूँ, क्योंकि इसकी फरमाइश है मेरे क्लाइंट इतने दिनों से कर रहे थे कि आप वो शामी कबाब नहीं बना रही हैं, तो मैंने फिर ये उनकी फरमाइश पे बनाया। और यकीन माने मैंने अभी ये जो रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ ना, इसके बाद मैंने दोबारा से डबल रेसिपी और मुझे बनानी पड़ गई, क्योंकि मैंने स्टेटस पे लगाया था और इसके बहुत सारे ऑर्डर्स आए। मैंने इससे बहुत सारे ऑर्डर्स तैयार किए, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो भी आपसे शेयर करती रहूँगी। आगे वक्तन फ़ौक्तन ऑर्डर आते रहे और मैं उसको सेल करती रही। आप भी एक दफ़ा बना के इसको ट्राई करें, आपको खुद फ़र्क पता चल जाएगा। अब ये देखें हमारा चिकन जो है ना कुक हो गया। अब ये बेसन जो हमारा था ना वो भी अच्छे से पक गया है, जैसे कि आप पहले देख रहे थे कि बेसन नीचे लग रहा है। अब ये देखें बेसन तकरीबन नीचे से उतर गया, लेकिन इसकी आप बना के देखें, इसकी खुशबू आपके जो है ना चिकन को और ज़्यादा मज़ीद बढ़ा देगी, इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस कर देगी। अब बस हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैश करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे और हम इसको मैशर की मदद से हम इसको हल्का सा मैश कर देंगे। फिर हमें इसे इसके रेशे करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जो है ना, हमारे पास जो हमारी दाल है उसको मैंने 20 मिनट का प्रेशर लगाया। अगर आप इसको पतीली में बनाएंगी तो फिर आपको 30 से 40 मिनट लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता तो मैंने इसको प्रेशर कुकर में, क्योंकि हर बहन के पास प्रेशर कुकर नहीं होता, तो आप इसको पतीली में भी बना सकती हैं, आम कढ़ाई में, पतीली में, जो भी आपके पास है उसमें आप उसको 30 से 40 मिनट के लिए दे दें और उसको इतना पकाएं कि उसका पानी खुश्क हो जाए। मैंने पानी बिल्कुल सही एग्जैक्ट सही डाला था, इसलिए 20 मिनट बाद जब मैंने इसको खोला तो आप देख लें इसकी कंडीशन, नीचे भी ये बिल्कुल नहीं लगा, पानी भी इसका अच्छे से खुश्क हो गया और दाल भी हमारे बहुत अच्छे से गल गई है। क्योंकि ये हमारी शॉर्ट रेसिपी है, इसे हमें मैं इसको ग्राइंडर नहीं करूंगी, कोई मैं इसे चॉपर नहीं करूंगी। आप देख लें दाल अच्छी तरह से गली हुई है, इसको मैं इधर ही कुकर में ही मैश कर लूँगी। पहले ये देखिए मैं इसको चेक कर रही थी कि इसमें पानी वगैरह तो नहीं है, लेकिन पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं था। अगर पानी हो इस पॉइंट पे तो आप फ्लेम बढ़ाकर पानी को खुश्क करेंगी और इसी के अंदर जो है ना आप इसको मैशर की मदद से देखें बआसानी ये मैश हो रहा है हमारा, क्योंकि इसमें कोई हड्डी वगैरह नहीं थी, चिकन हमने अलग बनाया था। अब जो हमने मसाले डाले थे बादियान के फूल और हमने दालचीनी वगैरह डाली थी वो आप रिमूव कर दें, क्योंकि हमने वो बड़े पीस ही डाले थे, वो आप रिमूव कर दें। अब ये देख लें ये मैंने वहीं पे प्रेशर कुकर में मैंने मैश कर लिए थे, दाल हमारी अच्छे से मैश होगी। मैंने चिकन के रेशे भी अच्छे से कर लिए हैं और ये देख लें रेशे भी कितने बड़े बड़े बने, क्योंकि हम जितना आप चिकन का बड़ा पीस लेते हैं ना उतना ही रेशा आपका बड़ा बनता है। बाद में आप उसको कर लें और ये देखें आपके जो रेशे हैं ना नुमाया होंगे, क्लाइंट को पता चलेगा कि हाँ जी इसमें चिकन डला हुआ है। और आप देख लें कि मैंने जो दोनों की रेशो रखी बराबर रखी है, ठीक है। अब हम इसमें मज़ीद डाल रहे हैं धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। इनको मैंने अच्छे से चॉप करके वॉश करके रख लिया था। अब मैं इसको इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। धनिया आप थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे, पुदीने की आप डंडियाँ बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा फिर करवाहट ले आती हैं और फिर आप इसको सेव भी नहीं कर सकते। अगर अगर इसको सेव करना है तो आप धनिया भी मत डालें, क्योंकि धनिया भी और पुदीना भी बाद में थोड़ा सा ना इसका टेस्ट जो है ना, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ हैं तो धनिया पुदीना थोड़ा सा कहते हैं ख़राब हो जाता है, भुस जाता है, सीधे लफ्ज़ों में मैं आपको कहूँ ना। तो फिर क्या होता है जो आपने ये मिक्सचर बना के रखा होगा ना, तो धनिया पुदीना उसका टेस्ट को ख़राब करेगा। अगर आपने उसी टाइम सेल करना है या उसी टाइम अपने अपने बच्चों के लिए या किसी के लिए भी बनाने हैं घर के लिए, तो आपने इसमें धनिया पुदीना डालना है। लेकिन अगर आपने इसको रखना है 1-2 दिन फ्रिज में तो फिर आप नहीं डालेंगे, फ्रीज़र में रखना है तो वो फिर आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने अपने हाथों को पहले ऑयल लगाया और मीडियम साइज़ की मैं आपकी ये देख रहे हैं शामी कबाब बना रही हूँ। मैं आपको ये बता दूंगी आगे जाके कि मैं कितने की सेल करती हूँ और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। मैं इसमें कोई पहले से अंडा वगैरह ऐड नहीं करती, क्योंकि इससे कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि बाद में भी फिर हमें अंडे की कोटिंग करनी पड़ती है। अभी फ़िलहाल जो मेरे पास ऑर्डर था ना 12 कबाब का था, तो मैंने उतने ही मैं बना लूँगी और ये डिलीवर कर दूँगी। बाकी आप पूरा दिन ही यकीन माने स्टेप बाय स्टेप, यानी कि थोड़ी देर बाद ही इसके ऑर्डर आते रहे और मैं पूरा दिन आज मैंने दूसरा फिर कोई ऑर्डर लिया ही नहीं। मैंने फिर इसी से रिलेटेड ऑर्डर्स लिए, क्योंकि मुझे पता था ये चीज़ मेरे पास है, अभी मेरा हाथ चला हुआ है तो मैं जल्दी जल्दी बना लूँगी। अब मैंने इसमें जो डाल दिया अंडे में मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाला, ताकि ये थोड़े से और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए और फिर ये ज़्यादा आपको पता है इसका फ्लेवर और ज़्यादा निकल कर आता है, थोड़े से चटपटे
चटपटे हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि आपने कितने का सेल करना है, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, हमारी बहन है निदा अली, उनकी बेटी है मारूह। उस बच्ची को ब्रेन ट्यूमर है जो पिछले दिनों फट गया, जिसकी वजह से कभी कभी ब्लड आना शुरू हो गया। प्लीज़ सब दिल से मारूह की सेहत के लिए दुआ करें। तफसील मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप उन निदा की जो है ना तकलीफ़ को महसूस कर सकें। मैं जानती हूँ कि मेरे चैनल पे बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो माँ हैं और माँ की तकलीफ़ को महसूस कर सकती हैं। आप उन निदा की तकलीफ़ को महसूस कर सकते हैं कि वो अपनी बेटी को ऐसी तकलीफ़ में देख के कितनी अज़ियत में होगी। मेरी दिल से दुआ है, आप सब भी प्लीज़ दिल से दुआ करें कि निदा की बेटी मारूह को अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और निदा की परेशानी को दूर फ़रमाए। अल्लाह पाक दोनों माँ बेटी पे अपना ख़ास करम फ़रमाए, आमीन। और हमारी बहन है आमना जी की आईडी से और हमारी बहन है शामीर ख़ान की आईडी से, दोनों के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी दिल की नेक ख्वाहिशात पूरी फ़रमाए और जो भी मुझे सुन रहा है अल्लाह पाक उसकी भी दिल की नेक ख्वाहिशात पूरी फ़रमाए, आमीन। अब ये देख लें, पहले मैंने वो डिलीवर करी जो 12 का ऑर्डर था, फिर उसके बाद 4 का ऑर्डर आ गया और फिर इसके साथ आप पराठे भी लगा सकते हैं, ठीक है। कबाब और पराठा बहुत अच्छा सेल होता है और इसके ऊपर आप थोड़े से जब भी डिलीवरी करें ना तो आप थोड़ा सा हरा धनिया लाजमी स्प्रिंकल करें। इससे क्या होता है, लुक जो होती है ना बहुत अच्छी हो जाती है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपकी सेल को बढ़ाएंगे। अच्छा, मैं जो ये शामी कबाब सेल करती हूँ ना, मैं ये 110 रुपये की एक टिक्की मैं सेल करती हूँ अपने एरिया के हिसाब से। आप देख रहे हैं इसका साइज़ जो है ना बिल्कुल नॉर्मल है। अब आप देख सकते हैं कि 3 पाव चिकन और 3 पाव दाल से ना हमारे कितने सारे हमारे कबाब बन गए हैं और आपको प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह से। जो मेरी बहनें अपने मेन्यू में ऐड करना चाहती हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपकी जो सेल है ना बढ़ेगी। ये मेरी वो रेसिपी है कि जब मैंने स्टार्ट में काम शुरू किया था ना तो मैंने फिर इससे कबाब बनाए थे, क्योंकि शामी कबाब आपको पता है कि ऐसी चीज़ होती है कि हर किसी के मेन्यू में लाजमी होती है। तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी तो सभी के पास एक सी होगी जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं, तो मैंने उसको डिफरेंट करने के लिए फिर इस तरह से जब बना के इंट्रोड्यूस करवाया, यकीन माने कि ये टेस्ट क्लाइंट अभी भी मांगते हैं। तो इसी वजह से आज मुझे इतने इसके ऑर्डर्स आ रहे थे ना, इतनी फरमाइश आ रही थी काफ़ी दिन से, तो फिर मैंने जब बनाया तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं। आप देख रहे हैं ये प्याज डालने से क्या होता है, जब हम प्याज उसको पहले बनाते हुए डालते हैं तो हमारी जो शामी है ना सॉफ्ट बनती है। तो आप ये देखें ये अंदर से भी सॉफ्ट है, क्योंकि बाज़ दफ़ा होती है कि जो शामी जो होती है अंदर से खुश्क होना शुरू होती है, ये ऐसा नहीं होगी। अब मैंने इसके साथ फिर मैंने क्या किया, मैंने घर के लिए भी मैंने शामी कबाब भी बना लिया। आज मैंने और कोई अपने घर के लिए भी खाना वगैरह नहीं बनाया, मैंने अपने और बच्चों के लिए भी यही शामी कबाब बनाए थे, हमने भी यही खाया। इसके साथ मैं रायता सर्व करती हूँ जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। धनिया पुदीने का रायता है, हरी मिर्चें और ज़ीरा वगैरह डाल के आप इसको बना सकते हैं। ये आपके प्यारे प्यारे कमेंट से आपकी मोहब्बत है, जिसका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।